नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा करने वाले हैं। हम सक्सेस यानी सफलता के पीछे छुपे एक सीक्रेट कोड को डिकोड करेंगे। हम हमेशा सक्सेस के पीछे भागते हैं, राइट? पर क्या हमने कभी उस असली ड्राइविंग फोर्स को समझने की कोशिश की है जो वाकई में कामयाबी दिलाती है? आज हम इन 3 दरवाजों को एक मॉडर्न करियर डिसीजन मेकिंग के पावरफुल साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क के रूप में देखेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस राज पर से पर्दा उठाते हैं। अब जरा 1 मिनट रुककर इस बारे में सोचिए। दुनिया के 95% लोगों के पास सिर्फ 5% दौलत है। ऐसा क्यों? अलग अलग कल्चर्स में सफलता को देखने का नजरिया भले ही अलग हो, पर यह सवाल हर जगह उठता है। क्या टॉप के लोग सच में बाकियों से ज्यादा मेहनत करते हैं, या फिर उनके पास कोई हिडन कोड है, एक ऐसा राज जो आम लोगों से छुपा हुआ है? चलिए देखते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आइए एक सिनेमैटिक कहानी का सहारा लेते हैं। मिलिए हानू से। सोचिए, एकदम फ्रीजिंग ठंडी बारिश हो रही है और हानू वहां बिल्कुल अकेला, हताश बैठा है, अपने हाथ में एक पुराना सा बैग लिए। ये सीन उस हर इंसान की डेस्परेशन को परफेक्टली कैप्चर करता है जो सोसाइटी में खुद को मार्जिनलाइज्ड या पीछे छूटा हुआ महसूस करता है। हम सबने कभी ना कभी ऐसी रुकावटों का सामना किया है। वैसे, क्या आपने इस साल किसी ऐसी बड़ी रुकावट का सामना किया है जिसे आपने ओवरकम किया हो? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और तभी इस घोर निराशा के बीच एंट्री होती है मिस्टर आर्या की, एक बेहद शांत, वाइज और ऑब्जर्वेंट मेंटर। वो एक चमकती हुई सफेद कार से बाहर आते हैं और उनका बस एक छोटा सा सवाल, बेटा जिंदगी से इतने नाराज क्यों हो, इस पूरे सीन का इमोशनल टोन ही बदल देता है। खास तौर पर उन यंग एडल्ट्स के लिए जो अपने पहले बड़े करियर मूव को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, एक ऐसे मेंटर का मिलना वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं होता जो उन्हें क्लियर डायरेक्शन दे सके। अब सबसे दिलचस्प बात यहां आती है। मिस्टर आर्या हनु को एक पुराने फार्म हाउस में ले जाते हैं। वहां सफलता के 3 अलग बंद दरवाजे हैं। ये कोई आम दरवाजे नहीं हैं। इनके पीछे सक्सेस के 3 अलग चेहरे छुपे हैं। पर एक शर्त है, एक बार अंदर गए तो वापस मुड़कर आने का कोई रास्ता नहीं। ये इररिवर्सिबल चॉइस हमारे साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन का बेस सेट करती है। ये ठीक हमारे रियल लाइफ मॉडर्न करियर चॉइसेस की तरह ही तो है ना? तो चलिए सबसे पहले दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट डोर, द वेल्थ इल्यूशन। हनु सबसे पहले उस रास्ते को चुनता है जिसके लिए ज्यादातर लोग इनिशियली तड़पते हैं, प्योर, बेहिसाब पैसा। अंदर जाते ही जो विजुअल कॉन्ट्रास्ट दिखता है वो सच में स्ट्राइकिंग है। एक मैसिव सुनहरा कमरा जो चांदी, बड़े महल, नौकरों और इमेंस रिचेस से भरा हुआ है। ये हैवी गोल्ड और दौलत का दिखावा एक इंस्टेंट इल्यूजन क्रिएट करता है, एक भ्रम कि यही अल्टीमेट पावर और रिस्पेक्ट की निशानी है। देखने में ये सब कुछ कितना आकर्षक लगता है ना? लेकिन यहां एक क्रूशियल साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क काम करता है जिसे हम हैलो इफेक्ट कहते हैं। इस कॉग्निटिव बायस के चलते लोग दरअसल उस इंसान की इज्जत नहीं करते, बल्कि उसके पास मौजूद पैसे और स्टेटस की इज्जत करते हैं। हानू को जल्दी ही इस कड़वे सच का एहसास होता है। बहुत से कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज और मिड करियर प्रोफेशनल्स भी इस हैलो इफेक्ट का शिकार होते हैं। वो दौलत के पीछे तो भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है इससे मीनिंग मिलेगा, पर बाद में समझ आता है कि बिना उनके टाइटल या बैंक बैलेंस के उनकी कोई असली पहचान नहीं है, जिससे एंड में बस एक प्रोफाउंड एम्प्टीनेस बचती है। दौलत के उस खोखले और ठंडे आकर्षण को पीछे छोड़कर अब हनु बढ़ता है अगले रास्ते की तरफ। द सेकेंड डोर, द फेम ट्रैप। चलिए शोहरत के जाल को देखते हैं। अब इस दृश्य को इमेजिन कीजिए, एक भीड़ भाड़ी शोर मचाती हुई स्टेज। हजारों लोग सुपरस्टार को पहचानते हैं, हर कोई उससे कुछ ना कुछ डिमांड कर रहा है। ये एग्जॉस्टिंग और लाउड रियलिटी बाहर से जरूर आकर्षक लग सकती है, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान पूरी तरह से मेंटली ड्रेन होने लगता है। इंटेंस एग्जॉशन सेट इन होने लगती है। यहां साइकोलॉजी का एक और बड़ा कॉन्सेप्ट, द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, किक इन करता है। जब पब्लिक की इतनी कांस्टेंट डिमांड्स और कनेक्शंस के ओवरवेलमिंग ऑप्शंस आते हैं ना, तो दिमाग कंप्लीटली थक जाता है। आनू के आसपास हजारों लोग तो हैं, पर इन सुपरफिशियल कनेक्शंस की वजह से एक भी ऐसा इंसान नहीं बचता जिसे वो सच्चे दिल से अपना कह सके। ये आइसोलेशन वाकई जानलेवा होता है। हन्नू का ये दुख, मैं इतने लोगों के बीच भी अकेला हूं, क्या सक्सेस का मतलब सिर्फ अकेलेपन से है, सच में रुला देने वाला है। वो अपने इमोशनल ब्रेकिंग पॉइंट पर आ चुका है। उसे समझ आता है कि मैसिव एक्सटर्नल अटेंशन आयरॉनिकल तरीके से एक टोटल हार्ट ब्रेकिंग आइसोलेशन का कारण बन सकती है। जरा खुद से पूछिए, क्या इन पहले 2 दरवाजों में से पैसा या फेम, कोई एक आज आपकी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट बन चुका है?
इन एक्सट्रिंसिक वैलिडेशन से पूरी तरह घबराया और थका हुआ हानू अब इस साइकोलॉजिकल शिफ्ट के बाद एक आखिरी उम्मीद के साथ तीसरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है। द थर्ड डोर, द ट्रू पर्पस। अब यहाँ का विजुअल कॉन्ट्रास्ट देखिए। पहले 2 कमरों के लाउड डिस्ट्रैक्शंस और शो ऑफ के मुकाबले ये जगह बेहद शांत और पीसफुल है। यहाँ कोई भीड़ नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ एक पुरानी किताब और एक अकेला आईना है। ये मिरर एक्चुअली में खुद के अंदर झांकने का, एक ट्रू पर्पस ढूंढने का बेहद पावरफुल मेटाफोर है। ये समय है अपने उन हिडन टैलेंट्स पर विचार करने का जिन्हें अब तक बाहरी शोर शराबे ने पूरी तरह दबा रखा था। और यहाँ मिस्टर आर्या अपना अल्टीमेट फिलोसॉफिकल ट्रूथ समझाते हैं। वो कहते हैं कि सक्सेस पैसा या शोहरत नहीं है, सक्सेस इसमें है कि आपने कितनी जिंदगियां बदली हैं। आज हम रियल वर्ल्ड में ऐसे कई एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां टॉप प्रोफेशनल्स अपनी वेल पेइंग जॉब्स छोड़कर पर्पस ड्रिवन कामों में शिफ्ट हो जाते हैं। दरअसल वेल रिसर्च स्टडीज भी यही प्रूव करती हैं कि पर्पस ड्रिवन प्रोफेशनल्स अपनी लाइफ में हायर लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन लेवल्स रिपोर्ट करते हैं। क्योंकि सच तो यह है दोस्तों, दुनिया आपको तभी पहचानती है जब आप खुद को पहचानते हैं। ये दोनों का कंपैरिजन इस पूरे कॉन्सेप्ट को कितने बखूबी समराइज करता है। लेफ्ट में है एक्सट्रिंसिक वैलिडेशन, शोर और एक्सटर्नल अपलॉज के पीछे भागना जिसका एंड रिजल्ट सिर्फ एम्प्टीनेस है, जबकि राइट साइड में है इंट्रिंसिक रियलाइजेशन, एक शांत मिरर में देखकर अपने असली हिडन टैलेंट्स को पहचानना। खास तौर पर ओल्डर करियर चेंजर्स और मिड करियर प्रोफेशनल्स को इस साइकोलॉजिकल शिफ्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक छोटा सा स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज ट्राई कीजिए। अपने टॉप स्किल्स का एक टेम्पलेट बनाइए और मैप कीजिए कि वो इन दरवाजों में से किस पर सबसे ठीक बैठते हैं। तभी आपको असली जवाब मिलेगा। आईने में देखने के बाद हनु का इंटरनल एवोल्यूशन पूरा हो जाता है। वो डिस्कवर करता है कि उसका असली हिडन टैलेंट लोगों को पढ़ाना और उनकी मदद करना है। उसे ये गहरी बात समझ आ जाती है कि बिना पर्पस के दौलत बिल्कुल एक ऐसे घर की तरह है जिसकी दीवारें तो हैं पर कोई छत नहीं। वो सीखता है कि जब तक फाइनल डेस्टिनेशन क्लियर ना हो, अंधाधुंध नहीं भागना चाहिए। आप सभी के लिए यहाँ एक छोटा सा चैलेंज है। आज ही अपनी डेली रूटीन में एक ऐसी स्पेसिफिक हैबिट को आइडेंटिफाई कीजिए जो आपके ट्रू पर्पस से अलाइंड हो। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए मैं आपसे मिस्टर आर्या का वही लेसन पूछना चाहूंगा। वेल्थ, फेम या पर्पस, आज की डेट में आपके लिए कौन सा दरवाजा सबसे सही रास्ता दर्शाता है? अपने ड्रीम करियर पाथ और इन प्रायोरिटीज के बारे में कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। क्या पता आपका एक कमेंट किसी और को उसका असली दरवाजा ढूंढने में मदद कर दे। सोचते रहिए और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।